Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing very well by the grace of Allah Almighty. So in today's video we are going to practice the letter Alif. Okay, let me tell you that Alif can be divided into three parts. How? Head, body and tail. Head, body and tail. Okay, so you all are aware with this nukta. Okay students, अलिफ का जो हेड है उसको लिखने के लिए, उसको बनाने के लिए आपको डायगनल नुक्ते की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, डायगनल नुक्ते को फॉलो करते हुए जो ये यानी जो इसकी ये शेप आ रही है, इसी को फॉलो करते हुए इसी पैटर्न पे आपको अपनी कलम रखनी है स्ट्रेट. ठीक है, और फिर इसको इस तरह थोड़ा सा ब्लंट बना के इसके ये जो थर्ड इसका कॉर्नर है इसके साथ मर्ज करना है. इस लाइन, ये मैंने लाइन लगाई थी जिसकी वजह से अच्छे से आपको समझ नहीं आ पाया. वी विल री राइट इट अगेन ऐसे. ठीक है, इसको फॉलो करते हुए यहाँ मैंने लगाई ये लाइन. सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल सेम. ठीक है, और इस तरह से यहाँ मैं करूँगी इसको थोड़ा सा ब्लंट, and then I will make a curve and merge it to the third corner. Okay students, यहाँ बिल्कुल इसमें accuracy आनी चाहिए. Let me show you again यहाँ से. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल straight ऐसे. ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से इस तरह हल्का सा भी फ़र्क है. बिल्कुल straight इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको इसको कंप्लीट करना है. अच्छा जी, अलिफ कैन बी रिटन बिटवीन 4 to 11 नुकात्स. ठीक है, यूजुअली इट इज़ रिटन इन 6 to 7 नुकात्स मोस्टली. वी विल राइट हियर अलिफ विद 7 नुकात्स. मेक अ वर्टिकल मीज़ान ऑफ 7 नुकात्स फॉर अलिफ. Okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अलिफ को लिखने के लिए एंगल क्या होता है? 80, समटाइम 85, समटाइम 75. कुछ लोग जो हैं जो जिस तरह कंफर्टेबल फील करते हैं. ठीक है, मैं मोस्टली अलिफ को लिखने के लिए बिल्कुल सीधा नहीं आती. मैं हल्का सा इसको यहाँ से लेके यानी इस तरह से आती हूँ, कलम को रखती हूँ इस पोजीशन में और यानी बिल्कुल सीधा नहीं आती. मुझे कंफर्टेबल लगता है अलिफ को इस तरह लिखना. तो आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. जिस तरह कर्व मैनर में लिखते हैं ना, ऐसे मैं इस शेप में आती हूँ तो मेरे से अलिफ ज़्यादा अच्छा लिखा जाता है. हर एक की अपनी अपनी प्रैक्टिस है ना, तो जिस तरह आप बेहतर तरीके से लिख सकते हो, यू मस्ट गो विद दैट. अच्छा जी, यहाँ से 80 डिग्री पे रखा. यू नीड टू कम डाउन स्लोली. ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाइक दैट. फोर्थ पे आके आप इसको यानी शुरू में एज अ बिगनर स्टॉप कर सकते हो, लेकिन अच्छा है कि आप फ्लो में नीचे तक लेके जाओ. यहाँ मैंने इसलिए स्टॉप किया ताकि मैं आपको बताऊँ कि अब आपको क्या करना है. ग्रेजुअली आप यहाँ से आए हो फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट. अब आपको यानी राइट टू लेफ़्ट आपको जाना है अलिफ को कंप्लीट करने के लिए. ये है आपका मिड. आपने राइट से स्टार्ट किया, आप बॉडी तक आए. अब आपको टेल तक जाने के लिए मूव करना है कलम को लेफ़्ट साइड की तरफ. ठीक है, चाहो तो इसमें मर्ज कर लो प्रैक्टिस के लिए. अगर चाहते हो इसको छोड़ना तो आप यहाँ से दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो टू मेक द टेल ऑफ द अलिफ, लाइक दैट. इसीलिए मैंने आपको ये वाली प्रैक्टिस दी थी मूव्स में, जो आप लोगों को बेसिक मूव्स की प्रैक्टिस करवाई थी ताकि आप लोगों को अलिफ मुश्किल ना लगे. ठीक है, अब इसका हेड बनाने के लिए डायरेक्ट अलिफ के ऊपर से ही नहीं शुरू कर देना. सपोज़ ये मैंने आपको बताया कि अलिफ का फर्स्ट पार्ट है. ठीक है, इसके ऊपर कलम रखनी है यहाँ, यानी इस तरह से, और फिर ये डायगनल फॉर्म का नुक्ता बनाना है. दैट थर्ड पार्ट विल बी हिडन इन अलिफ. बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि यानी अलिफ, सपोज़ उनका अलिफ ये है ना, तो
तो वो क्या करते हैं, इस तरह से यानी थर्ड पार्ट को ना इस तरह से बाहर निकाल देते हैं। और जब वो हिलिया बनाते हैं तो उनका हिलिया ऐसे हवा में उड़ा होता है, यानी बहुत ऊंचा चला जाता है, बहुत ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपने इसको इस तरह से थर्ड वाले पार्ट को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ इसमें हिडन कर दिया। ठीक है, और यहाँ इसी को फॉलो करते हुए आप आए, 1 कलम का आपने ये रखा। ठीक है, इसके साथ मार्जिन, और फिर छोटा सा ब्लंट शेप बना के यू विल मर्ज दैट इनटू द बॉडी ऑफ द एलिफ लाइक दैट। लेटर ऑन यू विल फिल दैट स्पेस। ठीक है, दिस इज अलिफ। मैंने आपको बताया था ये आपका हो गया हेड। ये जो पार्ट है यानी ये जो पार्ट है ये इसकी हो गई बॉडी। ठीक है, जहाँ हमने स्टे किया था ये आ गई इसकी टेल। ठीक है स्टूडेंट्स, बार बार प्रैक्टिस करो। अगर इस तरह से यहाँ रुक के फिर टेल बनानी है, प्रैक्टिस एज अ बिगनर ये बेस्ट ऑप्शन है आपके पास।